कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। रेवना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 20 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का झांसा देकर और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ठगी करता था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद लाले बाबा मंदिर के पास एक बाग में छापेमारी की गई। इस दौरान 20 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार ठगों के पास से 12 फर्जी आधार कार्ड हुए, 20 मोबाइल फोन और कई एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि ये आरोपी ट्रू कॉलर के जरिए लोगों की पहचान कर खुद को सरकारी कर्मचारी बताते थे और आवास योजना के नाम पर 1100 रुपए वसूलते थे। वहीं डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 11,000 रुपए तक की ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरोह के बैंक खातों की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से लोग ठगी करते हैं? एनसीआरपी पोर्टल के प्रतिबिंब है ये हमारा रेवना थाना, ये हॉट स्पॉट के तौर पे साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था और ये हमारे पास से करीब 16 एप्लीकेशन अन्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमारी टीम ने उसकी रैकी करी और उस गांव का घेराबंदी करके और इसे सर्विलांस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करा। रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। ये लोग बाहर विभिन्न राज्यों में खास करके तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे। वहां पर मिल्स में काम करते थे और इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे, खासकर से कॉटन थ्रेड मिल्स होते हैं उनमें काम करते थे। वहां से इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे और कुछ लोगों को ये पुलिस की धमकी दे करके ये उनका चालान कराने के लिए पैसा वसूलते थे। और इनके जो मोडस ऑपरेंडी है ये लगातार जो है लोगों की जो कमियां हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, ग्रीड है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। सर ये क्या जमताड़ा जो है पूरा मामला उनको भी इस गांव में हमने अब 4 साल से कम से कम ये यहाँ पर काम कर रहे थे और जैसे वहां पर रेड की जाती है, पहले भी प्रयास हुए हैं तो ये फरार हो जाते थे। इनके द्वारा विभिन्न राज्यों से खास करके कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली में फ्रॉड की घटनाएं की गई हैं और उनकी यहाँ पर से ही ये सिम और इनकी मोबाइल फोन की लोकेशन रही है, जिसके आधार पर इनको लोकेट किया गया और आज रेड करने पर इनकी गिरफ्तारियां संभव हो पाई। लगभग 4 साल से ग्रुप एक्टिव था लोकल थाना। जैसे ये कभी घटना कारित करते पुनः भाग जाते थे, अन्य राज्यों में चले जाते थे, फिर इनको लोकेट करना और फिर इनका इंतजार करना। तो हमारी टीमें ऑब्जर्व कर रही थी इधर लगातार इनके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई, इसीलिए जो है ना इसमें काफी दिनों की मशक्कत के बाद इनको आइडेंटिफाई करा गया, सर्विलांस करा गया और घेराबंदी करके ही इनकी गिरफ्तारी हो पाई। और इनके पास से काफी सिम कार्ड्स मिले हैं और इनके म्यूल अकाउंट से इनके मिले हैं, ये इनके यूपीआई और इनके पास खाते मिले हैं और इनके जो सिम कार्ड है इनके कई अपने नाम पे हैं और कई इनके फेक अकाउंट है, फेक सिम नाम पे इनके जैसे फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पर इन्होंने इश्यू कराए। और तो वहां से कितने लोगों को ठगा इन लोगों ने? वहां से भी एक कंप्लेन हमारे पास जामताड़ा से भी आई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां ठग रहते उनको भी इन्होंने ठगा है। पुलिस ने कैसे सुनिश्चित? कई दिन की एक्सरसाइज हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी द्वारा की गई है। टीमें गठित की गई थी। सर्विलांस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और हमने बाद में ड्रोन मॉनिटरिंग करी और एक साइमल्टेनियस
रेड करी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल से पूरे गांव का घेराबंदी करके ही हम लोग इन लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब होते हैं। कितने पैसों के ऊपर ठगी कर चुके हैं? ये अभी तक हमारे पास अभी तो इमीडिएट में एक 1.25 करोड़ के आसपास का डिटेल मिला है और प्रतिदिन ये लोग 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में ये कमा देते थे और कई लोगों को ये अटेम्प्ट टेलीफोन करते थे और कई लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद कुछ सक्सेसफुल होते थे और कुछ में इनको कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके बावजूद भी कितने लोग फरार हो गए? हम अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है तो 20 लोग हम अरेस्ट कर पाए हैं और 17 लोगों के हम डिटेल हमारे पास हैं जो फरार हो चुके हैं।